Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss about the amniocentesis. इसकी फर्स्ट पार्ट की टॉपिक की वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमने यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द फीटस बाथ इन द एमनियोटिक फ्लूइड दैट फिल्स विद द एमनियोटिक कैविटी एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है वो क्या करता है, अपना जो भी अपनी वेस्ट चीज़ को निकालता है वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में फुलफिल हो जाती है, जिसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है एमनियोसेंटेसिस का, ये 14 to 15 वीक, इट मीन्स 4th मंथ के बीच ही आपको करना पॉसिबल है इसके लिए, क्योंकि इसके बाद जो फीटस होता है वो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, ऑफ द फीटस एंड द प्लेसेंटा टू डिटरमाइन द सोनोग्राफ। सोनोग्राफी से हम इसकी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स होती है, जिसकी हम जो फीटस का है वो हम साउंड वेव्स को फाइंड मतलब कि सुन सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करना है एक स्पेशल सर्जिकल स्ट्रिंज की मदद से, ठीक है। और हमने क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल के थ्रू यूट्राइन वॉल में एंटर करना है, और उसके निडल को, और एमनियोटिक सैक में क्या प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड को हमने इस सर्जिकल स्ट्रिंज में या निडल में उसको हमने क्या करना है, भरना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके जो फीटस के सेल, उसमें जो हमने अभी एमनियोटिक सैक में पढ़ा कि फ्लूइड में जो पूरे के पूरे एमनियोटिक जो फीटस होता है उसके पूरे सेल आ जाते हैं, तो उसको हम डिटर्मिनेशन के लिए आगे भेजते हैं, ताकि हमें ये फाइंड आउट हो सके कि कोई भी फीटस को, अनबॉर्न बेबी को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एबनॉर्मलिटीज़ जो मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट किया है, ये एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है बच्चे को, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए ही हम ये वाला प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, इफ़ इट इज़ एस्टैब्लिश दैट द चाइल्ड इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द सीरियस इनक्योरेबल कॉन्टाजीनियस इफेक्ट। अगर बच्चे को, जो अनबॉर्न बेबी है, उसको बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत ही भयंकर डिसीज़ हो गया, या कोई हम कह सकते हैं कोई बीमारी है, तो वो क्या करते द मदर शुड गेट टू फीटस अबॉर्टेड। उस टाइम उसको क्या कर देते कि उसको अबॉर्ट कर देते उसके प्रोसीजर को। क्योंकि उसके जो बेबी है, फीटस है, उसको बहुत ही ज़्यादा एक भयंकर डिसीज़ हो चुका है, या उसको एबनॉर्मलिटी उसके जन्म के बाद उसको केयर टेक करना ईजी नहीं होगा, ठीक है। और ये टेस्ट क्या हमें प्रोवाइड करता है, दिस टेस्ट इज प्रोवाइड द क्लियर कट पिक्चर ऑफ द अनबॉर्न बेबी रिगार्डिंग देयर नॉर्मेलिटी। अगर कोई उस बच्चे को नॉर्मेलिटी है या डिसेबिलिटी है, ठीक है, और रिगार्डिंग देयर हेल्थ, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए जो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं यूज़फुल है, ठीक है। बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, क्योंकि लोगों ने इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इस फीमेल सपोर्ट, क्योंकि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इजी हो जाती है, तो लोगों ने इसको अच्छे वे की यूज़ करने के थ्रू उन्होंने उसका मतलब कि मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कि मेल और फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन्होंने ये वाला प्रोसीजर को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये प्रोसीजर अब क्या हो चुका है, बैन हो चुका है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय द एमनियोसेंटेसिस हैज़ बीन बैन हो चुका है। सो इन द सिचुएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द सेक्स कैन हेल्प इन दिस मैटर। और इस प्रोसीजर को वैसे तो ये एक मतलब कि अच्छे फ़ायदे के लिए ही ये टेक्निक को स्टार्ट किया, बट ह्यूमन माइंड बड़ा ही होता है ऐसा, वो ग्रीडीनेस में क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट करते। तो इस प्रोसीजर में भी यही हुआ, जिसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एमनियोसेंटेसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड फॉलो माय चैनल बेस्ट एजुकेशन विद अरु अग्रवाल। थैंक यू सो मच।